हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडर्स टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है स्पेसिफिकली, और उन लोगों के लिए भी है जिनका ऑन ऑफ सिचुएशन चालू रहता है, जिनमें बात होती है अपने पार्टनर से, बात फिर से बंद हो जाती है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी बात कम हो रही है या फिर बिल्कुल भी बात नहीं है या फिर ब्लॉक सिचुएशन चल रही है या फिर रिसेंटली कोई ब्रेकअप या फिर बिल्कुल भी बात नहीं हो रहा, ये सब सिचुएशन अगर आपकी चल रही है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। हम लोग बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी अब क्या चल रही है, उनकी फीलिंग्स अभी क्या चल रही है, इस वक्त उनकी फीलिंग आपके लिए क्या चल रहे हैं, और हम लोग देखेंगे उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या आते हैं। मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी चेक करूंगी, प्लस में मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं उनसे भी चेक करूंगी, और मैं फाइनली आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी कि आपकी सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कब तक आ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो वी विल स्टार्ट फॉर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। प्लीज़ व्यूअर्स प्रे कीजिए कि आपकी रीडिंग एक्यूरेट जाए। मेरे साथ एंजल्स से भी आप प्रे कीजिए कि आपकी रीडिंग एक्यूरेट जाए। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, इफ़ यू बिलीव ऑन दैट। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेयर्स एंड मेडिटेशन करते रहना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखना और भगवान से कनेक्टेड रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी फॉर एक्यूरेट रीडिंग। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उनके पार्टनर के साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही है या फिर बहुत कम हो रही है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंटली उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या चल रही है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी फॉर एक्यूरेट रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनकी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, फिलहाल आपके जो पार्टनर हैं वो अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर उसमें कुछ उनका इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान है उनका। ठीक है, लेट्स सी और आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स। वाओ, देखिए अगर वो काम भी कर रहे हैं बट आपकी तरफ भी उनका फीलिंग्स कम नहीं हुआ है। अगर आप दोनों में अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है या फिर एक दूसरे से कुछ बोलना, एक दूसरे को एक रिकन्सिलेशन टाइप की अगर आपकी सिचुएशन नहीं है, तो भी दिल ही दिल में या फिर सोल लेवल पे आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो रहा है। मतलब इन दिस 3D वर्ल्ड, लाइक इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कह नहीं रहे, आपसे कुछ बात नहीं कर रहे, या फिर आप दोनों में कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी उनकी जो फीलिंग्स है वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स मतलब आप जितना प्यार करते हैं उतना वो भी करते हैं, आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स बहुत मैच हो रही है। ठीक है, और देखते हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, डेथ, फाइन, किसी चीज़ का एक एंड करना चाहते हैं। लवर्स, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ये जो आपके एफर्ट्स ले रहे हैं, चाहे तो रिलेशनशिप का एफर्ट्स हो या फिर फाइनेंशियल एफर्ट्स हो, ये आपके रिलेशनशिप के लिए ही ले रहे हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पे गाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही लवर्स कार्ड आया है, तो और यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स हैं, दोनों भी रिकन्सिलेशन ही दिखाते हैं। ठीक है, तो प्यार दोनों की तरफ से म्यूचुअल लव है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते या फिर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की आपकी ट्रूअर्स क्या फीलिंग्स है, तो देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बोलना है कि जो भी हो सिचुएशन, जो भी आपको दिख रही है, फिर भी आप दोनों में प्यार है, देयर इज़ अ म्यूचुअल लव। हो सकता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो, और ट्विन फ्लेम भी लग रहा है। कुछ लोगों का सोलमेट हो सकता है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम हो सकता है, और यहाँ पे प्यार आप दोनों में एक जो फीलिंग्स है वो काफ़ी एक अट्रैक्शन आपको दोनों को एक तरफ से म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, पैशन है, इमोशंस काफ़ी हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स आपकी दोनों की भी एक दूसरे की तरफ है। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जैसे यहाँ पे भी कहा था कि डेथ कार्ड है, इसका मतलब कोई न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हैं। जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, वो आपको अगर आपसे वो बातें छुपा रहे हैं या फिर आपसे बातें नहीं कह रहे हैं, ठीक है, अब तक अगर ऐसी सिचुएशन चल रहा है कि वो आपको नहीं बता रहे हैं उनकी फीलिंग्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो आपको आपकी जो उनकी जो फीलिंग्स है वो बताना चाहते हैं। ओके गाइज, दूसरी बात है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये डेथ कार्ड है तो उनका और क्या कहना है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड आया है तो उसका मीनिंग भी हम लोग और निकालते हैं, या फिर उनके और फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, लेट्स सी
कि उनके आपकी तरफ क्या फीलिंग्स है। पहले तो मैं सिर्फ फीलिंग्स ही चेक करूँगी गाइस, बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन फीलिंग्स फर्स्ट। ठीक है, देखिए डेथ कार्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि अगर आपके पार्टनर इस सिचुएशन में बंध गए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी, आपकी तरफ आ नहीं रहे थे, ये जो सिचुएशन है ना, इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपकी तरफ वो आ नहीं रहे थे, आपको खुद को ऐसे बांध के रखा था कि नहीं मैं अभी नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं अपने पार्टनर से कुछ नहीं कहूँगा, सब कुछ समझते हुए भी खुद सिचुएशन को इग्नोर करना, सब कुछ देखते हुए भी सब चीज़ों को देख के भी अनदेखा करना, ये 8 ऑफ सोर्स होता है। मतलब सब कुछ पता है कि हाँ ये सिचुएशन सही है, मेरे पार्टनर मेरे साथ सही है, रिलेशनशिप डिवाइन है, सारी चीज़ों का नॉलेज होते हुए एक अजीब तरीके का बोलते हैं ना इग्नोरेंस, कि जानबूझ के ध्यान नहीं देना, जानबूझ के चीज़ों को इग्नोर करना, और जो समझ रहा है उसको भी समझते हुए भी उसको अनदेखा करना, ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर की चल रही है। ठीक है, बट विद द डेथ कार्ड आपके पार्टनर इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट टू एंड ऑल दिस, दे डोंट वांट टू कीप इट गोइंग अप, यू नो, कीप इट गोइंग ऑन, बिकॉज दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस पैटर्न। एक चल रहा है, कहीं ना कहीं उनको ये बात एंड करनी है। दे वांट अ न्यू बिगनिंग। और जैसे 2 ऑफ कप्स के नीचे है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब ये है कि वो आपको ऑफर करने का भी सोच रहे हैं, और ये ऑफर होगा ना एक स्टेबल ऑफर होगा, एक फिजिकल फॉर्म। एक स्टेबल ऑफर का मतलब ये हो सकता है कमिटमेंट हो सकती है, या फिर एक लव ऑफर हो सकता है, या फिर एक प्यार की गारंटी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप की कोई गारंटी देना चाहते हैं आपको। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ बैंड्स आए, तो डेफिनेटली वो अभी एक सिचुएशन से उभरना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो खुद के पैरों पर खड़ा होकर एक स्टैंड लेना चाहते हैं आपकी तरफ। हो सकता है कि वो पास्ट की किसी उनकी पास्ट रिलेशनशिप्स हो, या फिर पास्ट में उनका कुछ ऐसा कुछ पेन हो जिसको वो भुला नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में वो उस तरीके से नहीं आ रहे थे, एंटर नहीं कर रहे थे पूरी तरीके से। प्यार है, सब कुछ है, फिर भी आपको जता नहीं रहे थे। बट अगर उनके लाइफ में कुछ पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उनसे उभर के, उनसे ओवरकम होके वो अभी स्टैंड लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ क्या मूव्स लेंगे। ठीक है गाइज, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, जिनका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनके पार्टनर के साथ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के साथ अगर बातचीत नहीं हो रही है, या फिर बहुत कम हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो उनके जो पार्टनर है वो उनकी तरफ क्या मूव लेंगे और कब तक लेंगे। सी क्या मूव लेंगे और कब तक लेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। ओके, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये एनर्जी इसलिए आई है बिकॉज ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से निकलेंगे, इस चीज़ को एंड करेंगे, फिर यहाँ पे स्टैंड होंगे। ठीक है, इनको पहले तो स्टैंड होने में ही तकलीफ हो रही है, ये स्टैंड होंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं पास्ट चीज़ों से ओवरकम होके पहले तो ये अपने आप को खड़ा करेंगे, कहीं ना कहीं से वही समहाउ वो करेज गेन करेंगे। इट्स नॉट ईजी फॉर देम बट दे विल गेन सम करेज। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, मतलब ये आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन स्टक एनर्जी नहीं बोल सकते, बिकॉज ये अभी सवार हो गई। स्टक एनर्जी ये थी, ये स्टक एनर्जी से निकल के यहाँ तक आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक डिसाइड किया है, चलो मैं इसको एक लव ऑफर करूं। जैसे यहाँ पे पेंटिकल्स दिख रहे हैं आप, एस ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब मैं आपको एक ऑफर दूं, एक स्टेबल ऑफर, एक कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप में डेवलपमेंट। अगर आप मैरिड है तो भी मैं आपके लिए यही बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप में एक डेवलपमेंट हो सकती है, एक स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आप अनमैरिड तो डेफिनेटली एक कमिटमेंट की तरफ एक दिखाता है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आएंगे तो और क्या आपके बारे में वो स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, आपके पार्टनर क्या स्टेप्स लेंगे। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि मैंने जैसे कहा था कि उनको ये जो एनर्जी है ना कहीं वो अभी बहुत लॉस फील कर रहे हैं, शायद उनका फाइनेंशियल लॉस भी चल रहा होगा, या फिर उनका इमोशनल लॉस भी चल रहा है। तो उनको सिचुएशन से निकलते हुए ये इसी स्टक एनर्जी में स्टक एनर्जी नहीं बट एक नॉन मूविंग एनर्जी में बोल सकते हैं, मूविंग एनर्जी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मूव नहीं कर रहे हैं। बट देखते हैं और आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, बट मुझे लगता है कुछ फाइनेंशियल गैप हो सकता है आप दोनों में, कुछ फाइनेंशियल गैप भी हो सकता है, या फिर कुछ इमोशनल एक ब्लॉकेजेस आप दोनों में है कुछ तो। ठीक है, बिकॉज आप दोनों के जो यूनियन में ना देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स हैं, और आपका जो
मुझे कार्ड्स की तरफ से मुझे इंट्यूटिवली यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंस वाला प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई इमोशनल इशू आ रहा है, ठीक है। कोई तो इशू आप दोनों के बीच में, कोई तो ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। पर देखते हैं कि कब तक आएंगे क्या और आपकी तरफ कब तक आएंगे, ठीक है। मून बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है उनकी, मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं बट एक स्टेप्स नहीं ले रहे थे। मैं फाइनली पूछती हूँ कि गाइडेंस फॉर माय एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। इन जो पार्टनर हैं, इनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के जो पार्टनर हैं वो आएंगे या फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे क्या और कब तक लेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के पार्टनर आएंगे क्या, उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे क्या और कब तक करेंगे, उनके स्टेप्स क्या रहेंगे। ओके, फाइव ऑफ वैंड्स, काफ़ी मेंट उनके आपके दोनों में कोई बीच में है गाइस। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं बोल सकती, लेकिन आपके दोनों के बीच में ना बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई तो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं और इस सब चीज़ों से लड़के उनको आपके पास आना है, इसलिए उनको बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है, ठीक है। हो सकता है उनकी फैमिली हो, उनके फ्रेंड्स हो। एस ऑफ कप्स, ओके, फाइनली दे विल थिंक, दे विल स्टार्ट, दे विल गिव यू एस ऑफ कप्स। मतलब एक आपकी तरफ एक ऑफर लेके ज़रूर आएंगे। जो भी है उनके आपके दोनों के बीच में जो भी है, अगर आपकी दोनों की भी लड़ाई हुई होगी तो भी उसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि आप दोनों की लड़ाई के बीच में कोई और है, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो लग रहा है कि आप दोनों के बीच में है कोई जो शायद उनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई तो है जो आप दोनों में झगड़े लगाने की कोशिश करे, बिकॉज यहाँ पे 5 वैंड्स है, 5 ऑफ वैंड्स। दूसरी बात यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, मतलब उनको तो आपसे प्यार है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, तो फिर यहाँ पे झगड़ा किस चीज़ का है, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ तो है। जो ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे कोई तो ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब कप्स तो ऑब्वियसली आपकी तरफ वो आएंगे, एक ऑफर देंगे। अब देखते हैं क्या स्टेप्स लेंगे और कब तक लेंगे, ठीक है। हैंग्ड, फाइन, एक अवेकनिंग हो रही है उनको। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ एंड फाइनली मैरिज एंड द स्टार। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लग रही है कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि हो सकता है कि आप इस कार्ड में अभी साइड में रखती, पहले मैं इनकी बात करती हूँ। यहाँ पे जो हैंग्ड मैन है, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में एक अवेकनिंग का प्रोसेस हो जाए, क्योंकि इनको अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है इस बंदे को, ठीक है, या बंदी को, जो भी है, इनको अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब इन दोनों में इन लोगों में जब एक अवेकनिंग प्रोसेस होगा, इनको डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेज मिलेंगे, इनको पता चलेगा कि रिलेशनशिप डिवाइन है, इसकी नॉलेज होगी, कहीं ना कहीं इनको पता चलेगा, तब जाके इनका थोड़ा सा ना माइंड खुलेगा, ठीक है गाइज। और हो सकता है कि शायद इनको उनके फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करें, उनकी फैमिली से आपके बारे में बात करें, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ लेके आएंगे, ठीक है। कोई ना कोई इनको समझाएगा, आप दोनों में कोई कॉमन फ्रेंड्स होंगे, कोई तो इनको समझाएगा, और फिर जाके शायद आप दोनों में एक स्ट्रेंथ उनके अंदर आएगी, वो आपकी तरफ मूव लेंगे, ठीक है गाइज। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डे का आता है द स्टार एंड द 4 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि देखिए विश तो फुलफिल होगी, लेकिन एक आप में दोनों में ना चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है गाइज, और ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद ही वो आपके पास आएंगी, और होगा ना जो एंडिंग, दैट विल बी अ वेरी गुड एंडिंग। बिकॉज यहाँ पे देखिए स्टार कार्ड आया है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है, डिवाइन कनेक्शन को बताता है, डिज़ायर पार्टनर को बताता है, वो आपको बहुत अच्छे डिज़ायर पार्टनर मानते हैं, और विश फुलफिलमेंट है। सबसे बेस्ट तो बात है कि विश फुलफिलमेंट है, और विश फुलफिलमेंट के साइड में ही 4 ऑफ वैंड्स आए हैं। मतलब आपकी अगर मैरिज की इच्छा है, आपकी अगर शादी की इच्छा है, कमिटमेंट की इच्छा है, तो डेफिनेटली शादी होगी। मैं कमिटमेंट ही नहीं बोलूँगी, मैं शादी बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है, और वो भी स्टार कार्ड के साथ है, तो शादी होने के भी मेजर चांसेस है। बस इतना ही है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोनों के बीच में जो आपको सॉल्व करनी है। रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पार्टनर के साथ झगड़ा नहीं करना है, जो भी सिचुएशन आपको शांत रहना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, आपको प्रेयर्स करते रहना है, कंटिन्यूसली प्रेयर्स करना है, बिकॉज प्रेयर्स से आपको कुछ ना कुछ आंसर्स मिलते जाएंगे, कुछ एटलीस्ट वे मिलता जाएगा एंजल से। आपके जो भगवान है उनसे आप प्रे कीजिए, उनसे आप आंसर मांगिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के दौरान भी हम लोग को कुछ ना कुछ एक लिंक मिल जाती है, चलो भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ तो हम लोग को आंसर्स मिलते। तो गाइज आप इस चीज़ों पे ऊपर ध्यान दीजिए। अब मैं फाइनली देखना चाहती हूँ, अगर आपके पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, तो फिर भी कितने टाइम में आएंगे। ओके गाइज, लेट्स सी, आएंगे तो कब तक आएंगे। ओके 7 हो सकता है जुलाई मंथ, और देखते हैं कब तक। कुछ लोगों के लिए जुलाई मंथ सॉरी गाइस,
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये हो सकता है लगभग सेम पीरियड ही आ रहा है, ये भी जुलाई अगस्त को ही दिखा रहा है, कहीं ना कहीं जून जुलाई, तो हो सकता है जून जुलाई की टाइम ही लग रहा है मुझे यहाँ पे। और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन भी मुझे लग रही है। ओके, आप दोनों के बीच में कोई है गाइस, ठीक है, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, कोई है आप दोनों के बीच में, मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है यहाँ पे। तो आपको बस इतना करना है कि आप दोनों को एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन होने दो, आप दूसरे को एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है, कुछ भी होने दो। ओके, पेज ऑफ कप्स। देखिए, गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आ सकती है, और मैंने जैसे कहा 7 ऑफ कप्स हैं, तो फिर एक जुलाई मंथ में, मुझे जुलाई अगस्त में लग रहा है। और देखिए यहाँ पे भी चैरियट कार्ड आया है, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो सिचुएशन है वो जुलाई मंथ में सॉर्ट आउट हो जाए। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन एम्प्रेस कार्ड है, तो चांसेस हैं उनके एक पॉजिटिव आपकी तरफ आने के, और एक रिसिप्टिविटी आपको भी बढ़ानी चाहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स मत रखिए कि ये नहीं आ रहा है अभी तो, आएगा कि नहीं आएगा। आपको प्रेस करते रहना है, आपको विश्वास रखना है कि वो आएगा, और आपको भगवान से ये बोलना है कि मुझे पता है आएगा, आपके ऊपर मुझे विश्वास है, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है। क्योंकि चांसेस देखिए आप में प्यार दोनों में बहुत हैं, बस कोई तो प्रॉब्लम में जो क्रिएट हो रहा है, आप जो भी प्रे कर सकते हैं, आप जो भी प्रेयर्स कर सकते हैं, आप जो भी व्रत कर सकते हैं, आप जो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी टेक्निक्स पता है वो टेक्निक्स कीजिए मैनिफेस्टेशन की। गाइज, आपको कॉन्टीन्यूसली यूनिवर्स से और उसके कनेक्शन से जुड़ा रहना है, जैसे एंजल्स के साथ, प्रेयर्स थ्रू अपने गॉड के साथ, बिकॉज उनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस किसी की तरफ से, लाइक कोई आपको आगे बताएगा कि ऐसे कीजिए, आपको किसी का गाइडेंस मिल जाएगा, अचानक से आपको कोई क्लू मिल जाएगा, अचानक से आपको पता चल जाएगा चलो ये कर लेते हैं, इसके वजह से आपकी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये जो आपको लिंक जो लगती है ना, ये लिंक स्टार्ट करना आपका काम होता है। व्हेन यू विल सीक देन यू विल फाइंड इट। ओके, यू हैव टू सीक इट। उसके लिए आप देखिए कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, तो यू हैव टू फाइंड वेज, कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ ना कुछ वेज मिल जाएगा। बट उसके अलावा अगर आपने, मतलब उसके अलावा नहीं, बट अगर उसके उल्टे अगर आपने निगेटिव सोचना स्टार्ट किया और मैं कुछ नहीं करता, मैं बैठी रहती हूँ, हो जो होगा देखा जाएगा, ऐसे मत करना। पहली बात तो विश्वास रखना है कि होगा सब अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, नेगेटिव थॉट्स लाना ही नहीं है। जब आपको नेगेटिव नहीं चाहिए तो नेगेटिव थॉट्स लाने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव थिंक करो। ओके गाइज, तो ये आपके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देते हैं फ्रॉम दिस deck, and then I will see from my handwritten messages as well. Okay guys, आपके मैसेज, आपके जो पार्टनर है आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। ओके, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनको पता है, ठीक है। और क्या सोचते हैं आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं गाइस, एनर्जीज हाई, ठीक है। यहाँ पे हैं, यू लुक डीप इनटू माय आईज, यू नेवर लेट मी फील लोनली। ओके, आप हमेशा उनको साथ देते हैं। दूसरी बात है, यू गिव मी इनफ स्पेस, एंड फाइनली यू मेक मी अ बेटर पर्सन। ठीक है, तो उनकी जो, मैंने जैसे कहा कि उनकी थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोचते हैं आपके लिए, कि आप उनको स्पेस भी देते हैं, उनको आप बेटर पर्सन बनाने में हेल्प करते हैं। गाइज, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ओके गाइज, प्लीज एंजल्स। ओके, आई ऑलवेज कॉल अपॉन एंजल्स जस्ट बिकॉज आपको जितनी भी आंसर्स मिले, जो भी आपको मिले गाइडेंस, वो एक्यूरेट मिले, ठीक है। आई वॉन्ट न्यू बिगनिंग विथ यू, मैंने कहा था ना कि वो एक एंड करना चाहते, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते आपके साथ। आई कांट वेट टू स्टार्ट फैमिली विथ यू, राइट, सो दे हैव दोज फीलिंग्स फॉर यू गाइज। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों का ही ये मैसेज है कि अगर आपके पार्टनर कह रहे हैं जैसे मैं आपको मिस करता हूँ या करती हूँ, आप उस तरीके से मिस करते हैं मुझे। आई नीड टू सॉर्ट आउट सम थिंग्स फर्स्ट बिफोर आई कम टू यू। देखा, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ब्लॉकेज, जैसे आप इतना ही कीजिए, आप भगवान से प्रे कीजिए कि आप दोनों को रीयूनियन होने में, आप दोनों को एक साथ आने में, आप दोनों की शादी होने में जो भी ब्लॉकेजेस है वो जल्दी से जल्दी हट जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गुड़ कर्मास करना स्टार्ट कीजिए, बर्ड्स को फीड कीजिए, एनिमल्स को फीड कीजिए, बर्ड्स के लिए पानी रखिए आप,
और कुछ भी आप जो भी अपने जो बोलते हैं दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, या फिर आप मैनिफेस्टेशन करना, गुड हैबिट्स। देखिए कर्मा जितना जल्दी जल्दी आप अच्छा करेंगे उतना आपका जो बैड कर्मा जो साइकिल है वो ख़त्म होगा और आपका रीयूनियन होगा। यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। ओके सो गाइज, देखिए उनकी जो फीलिंग्स, मैंने पहले भी कहा था कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अवर स्टोरी विल बी ग्रेटेस्ट लव स्टोरी। वाह, द फीलिंग्स ओनली ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे। जो भी आपका सेपरेशन फेज चल रहा है, फिर भी उनकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। आई रीड आउट चैट हिस्ट्री। ओके, सी ब्लॉकेजेस नीड्स टू क्लियर। मैं स्टार्ट ऑफ द रीडिंग से बोल रही हूँ, मुझे एक फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है। जब से वो 5 ऑफ पेंटिकल्स एक कार्ड है, उसके बाद जो समझ में आ रहा था ना मुझे, तब से इंट्यूशन हो रहा था कि कुछ तो है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है या फिर सिर्फ इमोशनल लॉस नहीं है। इट इज़ समथिंग देयर कि आप दोनों को इमोशनली डाउन कर रहे हैं, दोनों को फाइनेंशियली डाउन कर रहे हैं, या आप दोनों को डाउन करने की कोशिश कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस की वजह से चल रही है। ये ब्लॉकेजेस आपका खुद का फियर हो सकता है, उनका फियर हो सकता है, या फिर आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना होना ये हो सकता है, या फिर आप एक दूसरे का झगड़ा करना ये भी हो सकता है। तो गाइस, अगर ये इनमें से कुछ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। नो फाइट्स एट ऑल, नो ब्लेम्स, नो फियर, नो डाउट्स। गॉट इट? नो नेगेटिव फीलिंग्स एट ऑल फॉर ईच अदर। हैव सम पॉजिटिव फीलिंग्स। फेथ रखिए, झगड़ा नहीं करना है, कोई फियर नहीं रखना है, कोई डाउट नहीं रखना है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, प्रेयर्स करने हैं। इसके बावजूद अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं वो तो आपको प्रेयर्स करके, आपके भगवान से मांग के, कुछ अच्छी चीज़ें करके, गुड कर्मास करके, और आप जो भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस तरीके से आपको करते रहना है और आपको ब्लॉकेजेस क्लियर करने हैं गाइज। टेक अ गाइडेंस फ्रॉम समवन। ओके, सेल्फ लव इज़ वाइटल। आपको इस प्रोसेस में रोना धोना नहीं है, ना कि आपको एक दूसरे को हर्ट करना है, ना कि खुद को हर्ट करना है। इसका मतलब ये है, अगर आप एक दूसरे को भी नहीं हर्ट करना है, एक दूसरे के लिए एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रखना है, आप एक दूसरे को ब्लेम झगड़ा वो सब कुछ नहीं करना है, साथ साथ आपको खुद से भी प्यार करना है। बिकॉज अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो वो वहाँ पे हील होंगे, अगर आप यहाँ पे हील होंगे तो वहाँ पे वो हील होंगे। हीलिंग प्रोसेस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हील नहीं होंगे तो आपके पार्टनर आने में टाइम लगाएंगे, बता रही हूँ मैं आपको। आप अपने आप को बहुत बैलेंस और खुश और शांत रिलैक्स रखना है। आई लव यू अनकंडीशनली। वो आपसे प्यार करते हैं, आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, वो आपसे प्यार करते हैं। बस आपको आपके जो ब्लॉकेजेस क्लियर करने के लिए पहली बात आपको पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर, कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, सारी पॉजिटिव थॉट्स लाइए। दूसरी बात आपको प्रेयर्स करना है। यू आर मैनिफेस्टिंग इन अ रैपिड स्पीड। गाइस, अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ करते रहिए, प्रेयर्स करते रहिए रोज़ कंटिन्यूशन में, डोंट स्टॉप एट ऑल। और भगवान से, एंजल्स से, यूनिवर्स से मांगते रहिए, थैंक यू एंजल्स फॉर ब्रिंगिंग माई लव बैक टू मी, एंड थैंक यू एंजल्स, आप हम दोनों को रीयूनाइट होने में मदद करा रहे हैं। ये आपको पहले ही थैंक यू बोलना है भगवान से, एंजल्स को बोलना है, यूनिवर्स को बोलना है, गॉड को बोलना है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस लव इन माई लाइफ। आई नो some issues are going on, but I know we are reuniting very very soon, and thank you for your blessings on us. ओके, इस तरीके से आपको प्रे करना है। आई एम अट्रैक्टिंग माई लव। मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड। गाइज, यहाँ पे मेजर चेंजेस आने के चांसेस काफ़ी है, बस आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अफर्मेशन अच्छे वाले करने हैं। भगवान थैंक यू हम दोनों के जो प्रॉब्लम्स है वो उनको ख़त्म करने के लिए, और मुझे पता है कि हम लोग बहुत जल्दी ही एक दूसरे से मिल रहे हैं। आई एम नॉट रेडी येट, आई नीड टाइम टू हील। ओके, आपके जो पर्सन है उनको डेफिनेटली हीलिंग, जैसे मैंने अभी कहा आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद को हील कीजिए, वो वहाँ पे हील हो जाएंगे। आप उनके ऊपर भरोसा रखिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, उनको भी ट्रस्ट, उनका भी जो फियर है वो चला जाएगा, वो आपके पास जल्दी आएंगे। तो सबसे पहले आपको इस फियर को निकालना है। ओके गाइज, अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपको फाइनली एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस मिलता है। बिल्कुल नो डरना, नो टेंशन में कुछ नहीं लेना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ सही होता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर माई व्यूवर्स। बी असरेटिव। देखिए, पॉजिटिव
तो रहना ही है आपको। एसिडिटी का मतलब है अगर आप सोच रहे हैं चलो मैं आज मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, आज चलो मैं ये प्रेयर स्टार्ट करती हूँ, मैं आज मंदिर जाना स्टार्ट करती हूँ, आज मैं ये स्तोत्र या ये पाठ करना स्टार्ट करती हूँ, ये मैं भगवान का, शंकर भगवान का करना चाहती हूँ या देवी का करना चाहती हूँ, गणपति पापा का करना चाहती हूँ, या फिर आप अल्लाह जो क्रिश्चियन है या फिर जीसस को मानते, जो आप जिस भगवान को भी मान रहे गाइस, सबसे बड़ी बात है कि आप यूनिवर्सल पावर को मान रहे हैं। तो उस पावर को, एक हेवनली बॉडीज़ को याद करके आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। आपको जो भी अच्छा काम करना है, जो भी आपको अच्छे काम करने हैं, उनको प्रयास करनी है, वो स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेट कि मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ, आज से मैं पूजा करूँ कि नहीं करूँ, मैनिफेस्टेशन करूँ कि नहीं, ये नहीं सोचना है। आज मैं मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको करना है। आज मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, मैं करना है। सो यू हैव टू स्टार्ट, डोंट वेट। अब देखते हैं और क्या रहता है आपके लिए। रोमांस देखिए गाइस, आप जैसे ही ये सब करना स्टार्ट करेंगे, आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने प्रेयर्स में डालेंगे, मेडिटेशंस में डालेंगे, अपने विश्वास में डालेंगे, ट्रस्ट में डालेंगे, तो गाइस आपकी रिलेशनशिप में वैसे ही फियर नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होती जाएंगी और रोमांस आएगा गाइस। ओके, लुक फॉर अ साइन। देखिए मैंने जैसे कहा कि आप जिस तरीके से प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप भगवान से एक कुछ साइन मांग सकते हैं, यूनिवर्स से कुछ साइन मांग सकते हैं कि प्लीज़ एंजल्स मुझे कुछ साइन दीजिए कि हम दोनों का रियूनियन हो रहा है। एंजल्स नंबर सबसे बेस्ट थिंग है, एंजल नंबर। ओके गाइज, एंजल नंबर्स आर लाइक आपको वो कंफर्म बताएंगे क्या सिचुएशन क्या चल रही है। अगर कोई एंजल नंबर आपको दिख रहा है, कोई यूनिवर्सल साइंस, जैसे आपको पता है कि एंजल्स की साइन होती है फेदर, बटरफ्लाई, या फिर आपको कोई अच्छी स्मेल आना और एक अच्छा फ्रेगनेंस, बहुत सारी साइंस होती है एंजल्स की। अगर आपको कोई साइंस मिल रही तो आप नहीं मिल रही तो आप भगवान से मांगिए, एंजल्स से साइन मांगिए कि एंजल्स अगर आप मेरे साथ हैं, हमारे रिलेशनशिप को अगर आप ब्लेस कर रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स अगर हमारे ऊपर हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ साइन दीजिए। एंड गाइस, एबेंडेंस। और देखिए आपके सामने मैं निकाला, एबेंडेंस के नीचे आया येस। आपको क्या फिक्र करने की ज़रूरत है, उसके नीचे है देयर इज़ समथिंग बेटर एंड डोंट स्टॉप। सब कुछ सिंक में है। आपको एसर्टिव रहना है, मतलब मैंने जो कहा वो समझा है वो आपको करना है। रोमांस आएगा, अबेंडेंस आएगा, लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स से साइन मांगिए, देयर इज समथिंग बेटर एंड डोंट स्टॉप एंड येस। ओके गाइज, देयर इज ऑलवेज येस फॉर यू गाइज। सो कीप डूइंग वट एवर आई हैव सजेस्टेड गाइज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन कॉमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल गाइज। बाय बाय।